जो आदमी 32 वर्ष से एमएलए है, मंत्री रहा है, मुख्यमंत्री रहे हैं, वो आज भी अपने आप को कहते हैं दलित हैं। दलित को बढ़ाने की बात आती है तो परिवार में सिमट जाते हैं। ये सब ठगने की बात है। क्यों नहीं दूसरे दलित को बनाए मंत्री, अपने लड़के को ही क्यों बनाए? टिकट परिवार में ही क्यों दिए लोगों को? नमस्कार, स्वागत है आपका द इंडिया टॉप में। मैं हूं आपके साथ अनुष्का श्रीवास्तव। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और बिस्फी के विधायक हरिभूषण ठाकुर का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। समय के साथ ये मामला और गहराता जा रहा है। आपको बता दें कि दरभंगा पहुंचे बिस्फी के विधायक हरिभूषण ठाकुर ने एक बार फिर जीतन राम मांझी पर राम का अस्तित्व नहीं मानने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर उन्होंने ऐसी बात किसी और धर्म के बारे में कही होती तो अब तक उन पर फतवा जारी हो गया होता, साथ ही उनका घर से निकलना मुश्किल हो गया होता। उन्होंने जीतन राम मांझी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर जीतन राम मांझी में हिम्मत है तो वो किसी और धर्म के बारे में ऐसी कोई बात कहकर दिखाएं। आपको बता दें कि उन्होंने एक बार फिर से जीतन राम मांझी के नाम पर ये सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर वो अपने नाम से राम क्यों नहीं हटा देते। उनके पिताजी ने उनके नाम में जीतन राम क्यों रखा है, जीतन राक्षस मांझी क्यों नहीं रखा। दरभंगा पहुंचे विधायक हरिभूषण ठाकुर ने प्रेस वार्ता के दौरान क्या कुछ कहा, सुनिए। उस समय बात आ गई थी कि ऐसा बात नहीं है। धोने वाली बात का खंडन भी उन्होंने भी किया था। जहां तक माननीय जीतन राम मांझी जी का सवाल है, मैं आज भी कहता हूं कि राम के अस्तित्व पर उन्होंने प्रश्न उठाया था। उनके नाम के आगे खुद राम लिखा हुआ है। उनके माता पिताजी जीतन राम मांझी क्यों नाम रखे? और अगर उनको अच्छा नहीं लगता है तो राम हटा करके देखें। और मेरे साथ 5 से 10 जीतन राम मांझी जी एक ही कमेटी में थे। हम लोग मेरे साथ वो रामेश्वरम गए हैं, मेरे साथ मदुरई गए हैं, मेरे साथ वो बाला तिरुपति गए हैं। किस मंदिर में उनको रोका गया है? मेरे साथ वो एमएलए थे 5 से 10, और माननीय जगदीश शर्मा हम लोगों के चेयरमैन थे, और माननीय जीतन राम मांझी जी मेरे साथ बाला तिरुपति गए, मदुरई मंदिर गए, रामेश्वरम मंदिर गए, मद्रास के कई मंदिरों में गए। कहाँ उनको रोक दिया गया? ये सब सस्ती लोकप्रियता पाने का हथकंडा है। जो आदमी 32 वर्ष से एमएलए है, मंत्री रहा है, मुख्यमंत्री रहे हैं, वो आज भी अपने आप को कहते हैं दलित हैं। दलित को बढ़ाने की बात आती है तो परिवार में सिमट जाते हैं। ये सब ठगने की बात है भैया। क्यों नहीं दूसरे दलित को बनाए मंत्री, अपने लड़के को ही क्यों बनाए? टिकट परिवार में ही क्यों दिए लोगों को? ये अपने राजनीति को केवल चमकाने की बात हो रही है। दलित समाज की चिंता माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। बिल्कुल सेकुलर बनने की चक्कर में हैं, वोट के चक्कर में हैं। अब तो कुछ उम्र का भी प्रभाव हो गया आदरणीय को, माननीय जीतन राम जी को तो उम्र का भी प्रभाव हो गया है। वो अपने नाम से पहले जीतन राम मांझी से पहले राम हटा न लें, तब न दूसरे को कहेंगे। कहीं ना कहीं राम का अस्तित्व है, तब तो उनके माता पिताजी जीतन राम मांझी नाम रखे। और राम जी कहते हैं, राम जी को निर्मल मन के लोग पसंद हैं। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुख्यमंत्री बना दिए थे नीतीश जी, और नीतीश जी से उलझ गए। अपना कुर्सी नीतीश जी दे दिए थे, उनको क्यों नहीं दे दिए थे जीतन राम मांझी जी को? वो लोग सत्ता इस देश में, अगर वो दूसरे धर्म के बारे में ये बात बोले रहते, फतवा निकल जाता। आज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में दलित की का कोई रिजर्वेशन नहीं है, क्यों नहीं बोलते हैं? विनोद मांझी पर सिवान में हमला हुआ, क्यों नहीं बोले? मांझी हैं, दलित की बात करते हैं। पूर्णिया में दलित पर हमला हुआ, महिलाओं पर हमला हुआ, क्यों नहीं जीतन राम मांझी जी बोले? क्यों नहीं बोले? मैं पूछता हूं उनसे। चंद वोट के खातिर देश को कमजोर कर रहे हैं, राष्ट्र को कमजोर कर रहे हैं।
और इससे होने जाने वाला नहीं है कुछ। जिस वोट के चक्कर में है वो, और जिस गठबंधन में है वो वोट उठ नहीं मिलने वाला है। मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के एक बार मंदिर दौरे के बाद मंदिर धोने के आरोप को गलत बताते हुए हरिभूषण ठाकुर ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी कई बार उनके साथ देश के विभिन्न मंदिरों में पूजा करने के लिए जा चुके हैं, लेकिन आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्हें किसी मंदिर में प्रवेश करने से रोका गया हो या फिर उनके पूजा करने के बाद मंदिर को धोया गया हो। साथ ही उन्होंने जीतन राम मांझी पर ये आरोप भी लगाए कि जब ज़िलों में महादलितों पर अपराध होते हैं तो इन सभी मौक़ों पर जीतन राम मांझी मौन रहते हैं और कुछ भी नहीं बोलते। उन्होंने उन पर परिवारवाद का भी आरोप लगाते हुए कहा कि जब टिकट देने की बात आती है तो वो सिर्फ अपने परिवार और जान पहचान के लोगों को ही टिकट देते हैं। उनका महादलितों को बढ़ावा देने या उनके उत्थान के लिए कोई कार्य नहीं करते हैं। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने जीतन राम मांझी पर वोट पॉलिटिक्स के लिए ये सारी चीज़ें करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ वोट पाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है और उनके वोटों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।